जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की जो एकादशी आती है वो इस बार 2025 में कब पड़ने वाली है, उसका महत्व क्या है, उस दिन हमें भगवान के किस रूप में जो है भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसमें हमें क्या साधना करनी चाहिए और उसका जो है पालना का समय क्या रहेगा, हम सभी विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, एकादशी तिथि जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को है सबसे प्रिय जो है एकादशी तिथि होती है। तो जैसे पीछे हमने जो है उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताया था, उस दिन जो है भगवान के अंश से जो है भगवान जो एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ तो उत्पन्ना एकादशी कही गई। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो है मोक्षदा नाम से जो एकादशी है, इसमें जो है बैखानस नाम के जो राजा थे, उनके जो पिताजी को किसी कारण से जो है अधोगति को प्राप्त थे, तो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई इस एकादशी के महात्म्य व्रत करने से, तो इसलिए इसका नाम जो है मोक्षदा हुआ। तो इसलिए जो है इसके बारे में हम आगे जो है कथा से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हम बात करते हैं कि जो ये एकादशी तिथि जो है इस बार ये कब पड़ने वाली है। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 नवंबर रविवार 2025 को रात्रि में 9:30 से जो है एकादशी तिथि प्रारंभ होने वाली है, जो 1 दिसंबर सोमवार को शाम को जो है 7:02 तक जो है एकादशी तिथि रहने वाली है। तो इसलिए जो है उदया तिथि के अनुसार 1 दिसंबर सोमवार 2025 को ही जो है एकादशी का जो व्रत किया जाएगा। भक्तों, जो एकादशी का जो नियम है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। एक दिन पहले जो है यानी कि दशमी के नियम जो लागू होंगे वो जो है 30 नवंबर को ही जो है दशमी के नियम हो जाएंगे। दशमी के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। उस दिन जो है घर में साफ सफाई इत्यादि करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन लेना है, शाम को जो है सूर्य अस्त से पहले जो है भोजन कर लेना है और दशमी के दिन जो है शाम को भूमि में ही शयन करना होता है। इस प्रकार से दशमी के नियम होते हैं। और एकादशी के दिन सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के जो है सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना होता है। भक्त लोग इस बार जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 4:52 से लेकर के 5:52 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। भक्तों, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है। उसके पश्चात जो आपका पूजा का स्थल है उस पूजा के स्थल में जो है बैठ करके आपको जो है पूजा स्थल में बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जलाना है। उसके पश्चात जो है सबसे पहले आपको अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करना है, गुरुदेव जी से मन ही मन आज्ञा लेनी है। उसके पश्चात जो है आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में जो है अपना नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोलते हुए जो है जो संकल्प है वो श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित करना होता है। भक्तों, इस बार जो है जो 1 दिसंबर सोमवार को जो है सुबह जो है इसमें भद्रा का भी वास रहने वाला है। यह भद्रा जो है धरती पर इसका वास होगा, तो इसलिए जो है जब पृथ्वी पर भद्रा होती है तो उसका थोड़ा भेद माना जाता है। इसलिए जो है सुबह 8:16 से जो है भद्रा शुरू हो रही है, जो शाम को 7:02 तक जो है भद्रा रहने वाली है। इसलिए जो सुबह प्रातः काल में आप पूजा करेंगे वो 8:16 से पहले पहले जो है पूजा इत्यादि कर लेंगे, उसका संकल्प ले लेंगे, उसके पहले हम पूजा करते रहेंगे।
भक्तों, इस प्रकार से संकल्प लेने के पश्चात में हमको जो है श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी का जो है पूजन करना होता है और उनको जो है अभिषेक करना है, उनको जो है चंदन लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, यज्ञोपवीत चढ़ाना है और उनको जो है वहां पर यज्ञोपवीत चढ़ाना है और नाना प्रकार के जो सुगंधित पुष्प इत्यादि उनका पूजन करना है और उनको जो भी अपने पास उपलब्ध है उससे भोग अर्पित करना है। पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी हो उससे इनको भोग अर्पित करना है और भोग अर्पित करने के पश्चात जो है कुछ फल को चढ़ाना है। कदली फल जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को अति प्रिय है और जो भी हम भोग अर्पण करते हैं उस पर तुलसी दल जरूर पधारते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के जो है भगवान को भोग भगवान ग्रहण नहीं करते, इसलिए उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए और कुछ द्रव्य दक्षिणा भगवान को अर्पित करनी है। इस प्रकार से भगवान का जो है हम पूजन करते हैं और नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का हम गुणगान करते हैं, क्योंकि इस बार जो है जो ये मोक्षदा एकादशी होती है इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो है अर्जुन को जो है गीता का संदेश दिया था, गीता का उपदेश जो है इसी मोक्षदा एकादशी के दिन दिया था। इसलिए जो है इसको गीता जयंती भी इस दिन कहते हैं। तो इस दिन जो है गीता का पाठ करना, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना अति शुभ होता है। भक्तों, इस दिन गीता का दान करना, गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि गीता जयंती का दिन होता है। इसलिए जो भी आपके आसपास में कोई धर्म स्थान हो या कोई जैसे कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो उसको जो है गीता जी को जो है दान करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से जो है हमें पूजन करना है, भगवान के नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका गुणगान करना है और यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिएगा और नहीं तो जो है आपको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इत्यादि मंत्रों के द्वारा जो है भगवान का जाप करना है, उनका पूजन करना है। भक्तों, इस प्रकार से जो है हमें जो है यदि समय उपलब्ध हो तो जो कथा जो है हमें सवेरे ही सुन लेनी चाहिए। वैसे कथा को हम जो है दिन में अपराह्न काल में सुन सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में कथा सुन सकते हैं और यदि अपने सवेरे अगर समय है तो सवेरे भी कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के पश्चात आरती करें, भगवान का पूजन करें। जो आपका तुलसी का क्यारा है वहां पर एक घी का दीपक जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए तुलसी महारानी का जो है परिक्रमा करनी चाहिए। उसके पश्चात जो भी आपके घर के आसपास में भगवान शंकर जी का कोई मंदिर हो तो वहां पर जो है एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए और भगवान शंकर जी से जो है प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सारा दिन जो है आपको सात्विक रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जो है संयमित रहते हुए, राम राम कृष्ण कृष्ण करते हुए सारा दिन व्यतीत करना है। जो भी आप कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की जो है सेवा मान करके उस कार्य को करें और भगवान की सेवा के निमित्त इस कार्य को करें। सायंकाल को जब प्रदोष काल हो तो प्रदोष काल में जो है फिर उसी प्रकार से भगवान का पूजन करना है और नाना प्रकार की जो है स्थितियों के द्वारा जो है भगवान का पूजन करना है, भगवान का जो है जप इत्यादि करने हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और जो भी मंत्र है आपके उन मंत्रों का जो है ज्यादा जाप करना है। भक्तों, इस प्रकार से वैसे जो है एकादशी के जो है रात्रि जागरण का जो है विशेष महत्व है। यदि आप रात्रि में जागरण कर सकते हैं तो अति उत्तम है। यदि जागरण नहीं कर सकते तो रात को जितनी देर तक आप जाग सकते हैं उतनी देर जो है आपको भगवान का पूजन करना चाहिए, आपको जो है पाठ करना चाहिए। आप गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और भी जो अन्य जो है भगवान की नाना प्रकार की स्तुतियां हैं उनका पाठ आप कर सकते हैं। भक्तों, जो शाम को जो है अमृत काल का जो समय रहने वाला है, रात्रि में जो है 9:03 से लेकर के 10:30 का जो समय है वो अमृत काल का समय होता है। इस अमृत काल के समय में जो है किया गया जो है जब तक पूजा पाठ जो है अमृत फल को देने वाला है, अक्षय फल को देने वाला होता है। भक्तों, इस प्रकार से जो है एकादशी के दिन हमें एकादशी का जो महत्व करना है और द्वादशी का जो पारना जो होता है हमें द्वादशी में करना होता है। तो द्वादशी में जो है पारना का जो समय रहेगा सवेरे 2 दिसंबर
2025 मंगलवार को जो है सवेरे 6:57 से लेकर के 9:03 तक जो है हमें जो 2 दिसंबर को पारणा करना होगा। और इस प्रकार से भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो है पूजन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। जो पारणा करने के लिए जैसे कि आप भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके उससे जो है आप पारणा कर सकते हैं, या चावल का दाना जो है मुंह में डाल करके उससे भी आप पारणा कर सकते हैं, या तुलसी दल या चरणामृत आदि से भी आप पारणा कर सकते हैं। भक्त लोग जैसे उस दिन प्रदोष व्रत भी है, यदि प्रदोष का व्रत हो या कोई अन्य व्रत हो तो फिर जो है आपको अन्न नहीं लेना है, सिर्फ जो है आपको चरणामृत या गंगा जल से ही जो है आपको पारणा करना है। पारणा करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी है। जो भी आपके पास उपलब्ध है आप ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि आप घर पर ब्राह्मण भोजन करने की व्यवस्था नहीं बन पाती है, आप कुछ सूखा अनाज निकाल करके उसमें कुछ द्रव्य रख करके आप जो है अपने किसी नजदीक के धर्म स्थान में या किसी मंदिर में या वेद पाठी ब्राह्मण को जो है आप भोजन दे सकते हैं, भोजन सामग्री दे सकते हैं। इस प्रकार से भक्त लोग जो मोक्षा एकादशी का जो तिथि है इसकी आपको जो है बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी जो है अपने चरणों की भक्ति आप लोगों को भक्ति प्रदान करे। भक्त लोग यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।